स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। तो आइए यहाँ पर कक्षा 10 का जो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर चल रहे हैं, तो इसका पूरा पेपर 80 में से 80 संपूर्ण पेपर आपका 21 मार्च 2023 का पेपर आ गया है। तो चलिए कक्षा 10 वाले सभी छात्रों को हिंदी का पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन दिया जा रहा है राजस्थान बोर्ड के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपके क्वेश्चन से देख लीजिएगा। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी रहेगा। समय आपको यहाँ पर 3.5 घंटे 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका यहाँ पर 80 अंक का रहेगा। तो इसको आपको पढ़ लेना है गद्यांश को। इसके आंसर जो दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो पहले का राइट आंसर आपका यहाँ पर विद्यमान यानी बुद्धिमान और दुर्बल इसका राइट आंसर होता है, यानी उपयुक्त सिद्धांत का यहाँ पर इसी को पढ़कर आपको देना था। एक समझदार आदमी को क्या नहीं करना चाहिए? तो अनिति व अव्यर्था फैलाना, ठीक है। ईमानदार ईश्वर का नाम लेना और भलमन साहत से रहना योग कार्य है अच्छे मनुष्य के लिए, ठीक है। तो इसको क्या देखेंगे। इसका चौथा क्वेश्चन, बुराइयों से बचने वाला कहलाता है उपयुक्त सभी, यानी सभी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिमान भी कहलाता है, समझदार भी कहलाता है और औरों से अच्छा भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती की जानी चाहिए, किस मनुष्य की, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके कर्तव्यों की अपेक्षा की, ठीक है, जिसने कर्तव्यों की अपेक्षा की है उसका कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद इसको फिर पढ़ लेना है आपको। इसी में आपके यहाँ पर 6 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रत्यक्ष काव्यांश का शीर्षक बताना है। तो झांसी की रानी की समाधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी की सम्मति किसकी प्रतीक है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता की प्रतीक है। इस प्रकार देख लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर वीरों का मान कहाँ बढ़ता है? तो यहाँ पर युद्ध में बलिदान देने पर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, शमासी के किसकी राख की ढेली घिरी छिड़ी हुई है? तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वह है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मणिकांदी है, मंदानी यहाँ पर लिखा है, मर्दानी भी है और मनुबाई भी है, ठीक है। लक्ष्मीबाई के तीनों नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आशा करेंगे सभी नाम थे उनके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार ये आंसर दिए गए हैं, जैसे 6 का जो भी है उस प्रकार लिखना है आपको, ठीक है। उनका ध्यान रखें। तो चलेंगे आगे। तो यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 11वां क्वेश्चन भी आपके जो बुक से दिया गया है उससे पूछा गया है। तो पहले का आपका रजिस्ट्रेशन भोज एवं दावन हो जाएगा, यानी ठोर का अर्थ बताना है। इसके बाद गंगों के श्वेत पत्रिकाएँ किस अवस्था में फैलाई जाती हैं? तो यहाँ पर शोक के अवसर पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहले में आपको भाववाचक इसका राइट आंसर लिख देना, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद, ठीक है। इसके बाद यह सुंदर गाय है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, घोड़ा दौड़ता है अकर्मक का उदाहरण है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी की प्रत्यय होते हैं, ठीक है। इसको का देख लीजिएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, मोहित शब्द में इत प्रत्यय है, ठीक है। मोहित में इत प्रत्यय है, ठीक है। तो आपको पता है उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उन्नति शब्द में संधि विच्छेद का संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर उत प्लस गति व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्मधारय समास में बहुब्राही समाज में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, दिया गया है। इसके बाद आगे चलेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर रिश्वत लेकर काम बनाना या फिर प्रयोग है इसका। अनेक कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैलने में से चांदी का जूता मारने से ही काम बनता है, अर्थात आप जानते हैं रिश्वत लेकर ही काम बनता है। इस प्रकार लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्तियाँ का अर्थ
स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है सहज सरल वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, यानी जो सहलता से मिल जाए उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यानी 5वां दिया गया है, नौबत खाने में इबादत से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानवता के विकास के लिए किस मानवीय गुण का स्थान सर्वोपरि है। तो यहाँ पर सहानुभूति एवं मानवता का भाव रखना मानवीय गुण का स्थान यानी सर्वोपरि है। ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, आत्मकथा काव्यांश में प्रतीकार्थ क्या है। ठीक है। आत्मकथा में क्या है, कथ्य। ठीक है। आत्मकथा इसका प्रतीकार्थ यह है कि इस नाशवान संसार में दुख तकलीफ का कोई अंत नहीं है। ठीक है। इस प्रकार दिया गया है। इसके बाद बादल किसका प्रतीक है। तो पुरुष कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष कृति यहाँ पर रा लगा हुआ है, क्रांति। ठीक है। पुरुष क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी दिया गया है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। यदि दतुरत दतुरत मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है। तो यहाँ पर यह दतुरी मुस्कान में कवि ने बच्चे का मनोहारी वर्णन किया है। बच्चा अजनबी को देखकर माँ से चिपट जाता है और छिप कर देखता है। ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, मन्नू भंडारी का साहित्य दुनिया से परिचय किसने बताया। ठीक है। तो मन्नू भंडारी को उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने चुन कर साहित्य पढ़ने की सलाह दी तथा साहित्य में परिचय करवाया। ठीक है। इसके बाद गंतुत की तुरंत सुंदरता का क्या कारण है। तो यहाँ पर गंगोत्री में निवास इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है, दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, लोत्री की पहली विशेषता है कि वह कुशल कजली गायिका थी। ठीक है। इसके बाद खंड बा आपका आ जाता है, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके बाद एक खंड बा है, बाकी आपकी जो किताब से दिए गए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र अधिकतम सीमा 45 शब्द है। तो यहाँ पर हिरोशिमा और लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। 2 में आंसर दिया गया, उत्तर लिखना। ठीक है। तो आपको बता दें आपकी किताब से क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 से 16 तक की आपको किताब से दिए गए हैं, तो ये आपके हिसाब से हल कर लीजिएगा अपनी किताब से। ठीक है। तो इसके बाद खंड बा आपको करना है, खंड सा का आंसर देंगे। तो यहाँ पर ये रहा, इसमें आपको इनको पढ़ लेना है, इनके आंसर प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। इनके आंसर आपको प्रोवाइड करना है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है गंधर्व प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है इसके ये आंसर दिए क्वेश्चन से दिए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी तरह से नीचे। ठीक है। प्रसंग सहित व्याख्या इस पर लिखा हुआ है, प्रसंग सहित संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, तो इसका भी कर लेना है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 7, तो इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए, आप ऊपर लिख सकते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में संस्कृति नामक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है। ठीक है। इस प्रकार इसके बाद खंड दा देखेंगे। दा में आपको यहाँ पर जो निबंध है वो आएगा, तो यहाँ पर किस किस में लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी रूपरेखाएं भी दी गई हैं, इनमें आपको लिख कर बताना। जैसे बाल विवाह एक अभिशाप है, कंप्यूटर से बढ़ते कदम एवं प्रभाव, आत्मनिर्भर भारत, यहाँ बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है। इस प्रकार आप इनके दिए गए हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में लिखा है स्वयं का यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको विद्यालय प्राचार्य को पत्र लिखना है, यहाँ पर प्रयोगशाला कक्ष के अभाव की पूर्ति के लिए निवेदन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर
आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं को जयपुर निवासी भरतेश जैन मानकर चंडीगढ़ निवासी अपने बड़े भाई विश्वेश जैन को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी माताजी के अस्वस्थ हो जाने की सूचना दी गई हो। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, तो आशा करेंगे आगे देखेंगे। अब 23वें क्वेश्चन में देखेंगे, आपके यहाँ पर पत्र लिखना था, ये वाला पत्र है दोनों, ध्यान रखें, ये आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, आपके शहर में प्रयोग निदेशाला एवं राष्ट्रीय हैंडलूम उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय मेला आयोजन किया जा रहा है, इसका एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, अभी लिखा है, अब इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अभिज्ञान कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, यानी बुलाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा पेपर आपने अच्छी तरह से देखा है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना टाइम खराब किए। नेक्स्ट वीडियो में और पेपर का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। सभी राजस्थान छात्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर यू।